जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। कुंभ राशि जून मास सन 2023 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए, और उस महा उपाय को भी करेंगे जिसको करके इस माह में जो अशुभ ग्रह हैं उनको शुभता में बदला जा सकता है। और आइए पहले जानते हैं कि मुख्य त्योहार इस माह के कौन से हैं। 4 तारीख को पूर्णिमा है, 7 तारीख को गणेश चतुर्थी है, 14 तारीख को योगिनी एकादशी है, 18 तारीख को अमावस्या है और 19 तारीख को गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं जो कि 27 तारीख तक रहेंगे। और 19 तारीख से गुप्त नवरात्र में गुप्त तरीके से, गुप्त विधि से, गुप्त मां के अगर आप उपाय करते हैं तो निश्चित आपको फल अवश्य मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं और एक विशेष महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि 22 जून को अंबुवाची पर्व जो कि मां कामाख्या धाम में लगता है, वहां पर एक रजस्वला वस्त्र हमको प्राप्त होता है जिसको हम अंबुवाची फल भी बोलते हैं। वह अगर चमत्कारिक वस्त्र अगर आपके पास में हो तो आप अदृश्य बाधाओं से कभी ग्रसित हो ही नहीं सकते, अदृश्य बाधाओं से कभी ग्रसित हो नहीं सकते, या यूं कहें कि कोई आप पर किए कराए का असर नहीं डाल सकता। और कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमने अपनी जन्म पत्रिका दिखाई, सभी हमने उपाय किए, पंडित जी ने उपाय बताए, लेकिन सभी किए, लेकिन हमें फल नहीं मिला। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि ग्रहों का दुष्प्रभाव इतना अधिक होता है कि उसको हम ये कह सकते हैं कि अदृश्य बाधाओं से हम ग्रसित हो गए हैं। और ऐसे में मां कामाख्या का अंबुवाची फल बहुत ही चमत्कारिक असर देता है। इसे प्राप्त करने के लिए नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मुख्य ग्रह की क्या स्थिति है। शनि मुख्य ग्रह है और कुंभ राशि में वह स्थापित है और अपनी ही राशि में स्थापित है और लग्न के स्वामी है, तो निश्चित भाग्य में वृद्धि होगी, नई नई योजनाएं आपकी सफल होंगी, दृढ़ निश्चय आप होंगे और सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बृहस्पति, बुध और राहु देव तृतीय भाव पर विराजित है। तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है। राहु देव जब वहां बैठे हैं तो आपको पराक्रम से ओत-प्रोत कर देंगे। यहां से राहु देव भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं, भाग्य में भी अचानक वृद्धि आपकी होगी। और यह तृतीय स्थान विदेश जाने का भी है, छोटी छोटी यात्राओं का भी है, बड़ी बड़ी यात्राओं का भी है, यात्राओं से संबंधित रखते हैं। तो आप विदेश अगर जाना चाह रहे हैं तो निश्चित यह माह आपके लिए बहुत ही उत्तम है। ये जब बृहस्पति देव यहां बैठे हुए हैं तो और भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो निश्चित भाग्य में वृद्धि करेंगे, ज्ञान में वृद्धि करेंगे, बुद्धि में वृद्धि करेंगे। बुध देव बैठे हैं तो बुध वैसे ही बुद्धि के कारक ग्रह हैं और शीघ्र करने के कारक ग्रह हैं, तो आपके कार्य शीघ्र बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये मैंने आपको एक एक ग्रहों की पृथकता के साथ आपको मैंने उसका फल बताया। अगर ये तीनों मिल जाएं तो बृहस्पति और राहु जब मिल जाते हैं तो गुरु चंडाल दोष बना देते हैं, अर्थात राहु बृहस्पति को देव को ग्रहण दोष लगा देते हैं, अर्थात हमारी योजनाएं वह विफल हो जाती है, बनते बनते कार्य हमारे बिगड़ जाते हैं, या हमें जाना होता है पूरब और हम पश्चिम की ओर चल देते हैं। योजनाओं में रुकावट, बुद्धि जैसे बंद सी जाना, ऐसा हमें कई बार आभास होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि राहु देव साथ में बैठे हैं, तो ऐसा भी संभव है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव की उच्चतम स्थिति है तो ये यहां पर राहु देव आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अगर बृहस्पति देव कमजोर है आपकी कुंडली में तो निश्चित जो मैंने अभी आपको इसके निगेटिव आपको मैंने बताए हैं पार्ट, वह अवश्य होने जा रहे हैं। और ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करें, आइए उस छोटे से तांत्रिक उपाय को जानते हैं जो कि मां कामाख्या से संबंधित है।
और जिसको करके निश्चित आपको फल अवश्य मिलेंगे। एक ग्रह की और बात कर लेते हैं, मंगल ग्रह की। क्योंकि वह छठे भाव पर विराजित है। शत्रु तो परास्त होंगे, लेकिन यहां पर आपको रोग दे सकते हैं, वह भी रक्त संबंधी रोग, तो आपको सावधान अवश्य रहना चाहिए। और यहां पर शुक्रदेव साथ में है, तो मंगल और शुक्रदेव जब एक साथ होते हैं तो उत्तेजना पैदा करते हैं, ऐशो आराम की तरफ हमको लेके जाते हैं। और वह भी जब छठे भाव में है तो निश्चित आप समझ जाइए कि वह रोग हो गया, उन्हें रुग्ण हो गए, बीमार पड़ गए वो, तो फल कमजोर पड़ जाएंगे। और ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें, आइए उस पहले महा उपाय को जान लेते हैं, जिसको करके निश्चित इस माह को आप चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। वह क्या है? सर्वप्रथम आप एक काम करिएगा, आपके भाई बंधु या आस पड़ोस में जो मित्रगण हैं उनके साथ आप मधुर संबंध बना के रखें, ऊंची आवाज में बात ना करें, विशेषतः इस माह। और यात्राएं करें तो बड़े सोच समझ के यात्राएं करें, अमंगल यात्राएं हो सकती हैं, बनते बनते कार्य आपके बिगड़ सकते हैं। और आइए अब उस महा उपाय को जान लेते हैं, जिसको करके ये सभी जो कष्ट हैं वह दूर किए जा सकते हैं, वह भी मां कामाख्या के उपाय। अगर आपके पास मां काम्या सिंदूर है, उसको चमेली के तेल में डालिएगा और तिलक लगाना शुरू कर दीजिएगा, और देखें फिर चमत्कार। निश्चित इस महीने को आप मंगलमय और चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। और आइए अब उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। 15, 16, 20, 21, 25, 26 और 6, 7, 8 इन तिथियों को भूल कर भी कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो जो मैंने आपको पहले उपाय बताया है उस उपाय को अवश्य कर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को